मैम फिर एडलवाइस की रणनीति बता दीजिए 2025 के लिए, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आप जिन पे बुलिश हो और आपको ऐसा लगता है कि वो डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। हाँ, तो हमें लगता है कि साल के एंड में थोड़ा सा सेक्टर रोटेशन हुआ है। अगर आप ये साल देखें फॉर इंस्टेंस, सेक्टर रोटेशन काफी हुआ है। इट वाज अ सेक्टर एट द बिगिन, इट वाज अ ईयर एट द बिगिनिंग व्हिच वाज वेरी डोमिनेटेड बाय सेक्टर्स लाइक कैपिटल गुड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और हमारे पोर्टफोलियोज में भी काफी कैपिटल गुड्स एटसेट्रा पे ओवरवेट था। थोड़ा वो हम पोजीशंस मॉडरेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि डिफेंस कैपिटल गुड्स होल्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा मॉडरेट कर रहे हैं। जैसे इन क्षेत्रों में वैल्यूएशंस वो हुए हैं, जहां पोजीशंस ऐड कर रहे हैं, दैट इज प्लेसेस लाइक टेक्नोलॉजी फॉर इंस्टेंस। दूसरा, लेंडिंग साइड ऑफ फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स थोड़ा सा एक वीक स्पॉट रहा है बाजार के लिए। तीसरा, हमें लगता है जो कंजम्पशन प्ले आउट नहीं हुआ है फाइनली, इस सरकार को रूरल सेक्टर के लिए कुछ करना पड़ेगा और रूरल इकोनॉमी पिकअप हो रही है। तो कंजम्पशन एक थोड़ा सा बॉटम ऑफ द पैक है। इनफैक्ट कंजम्पशन फंड भी लॉन्च कर रहे तो टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल्स और कंजम्पशन, इस हैं। पे आप यस, बुलिश हो। अवॉइड क्या कर रहे हो मैम, कहां पर आपको लगता है कि वीक ऐसा अर्निंग ले सकते हैं? अवॉइड इज लेस, वी आर मोर मॉडरेट इन आवर पोजीशंस। तो बहुत आउटसाइज्ड हम लोग एज अ स्टाइल ऑफ फंड मैनेजमेंट ऑल्सो बहुत अग्रेसिव सेक्टर बेट्स नहीं लेते। एक्चुअली आवर फोकस इज विद इन सेक्टर्स, फाइंडिंग गुड स्टॉक्स विद इन ईच सेक्टर्स। आईपीओ मार्केट में क्रेज बढ़ता चला जा रहा है, अब तो लॉटरी लगती चली जा रही है, जिनकी भी लॉटरी लग रही है उनको रिटर्न्स बहुत शार्प मिल रहे हैं। आपने ऐसा पीरियड कभी देखा है आईपीओ मार्केट का? और अगर देखा हो तो क्या बाजार के टॉप पे आते हैं आईपीओ, ये खतरा होता है? सी, आई थिंक स्ट्रक्चरली इंडिया में आईपीओ मार्केट बढ़ने ही वाला है। क्योंकि बहुत प्राइवेट कैपिटल इंडिया में आया है पिछले 10 सालों में, और उसको एग्जिट चाहिए, और वो एग्जिट आईपीओ मार्केट के जरिए ही मिलेगा, क्योंकि ये कंपनीज एक्चुअली काफी बड़ी हो गई हैं। नाउ द गुड एंड बैड, सी, promoters are selling stake, so it is rare that they do it at the bottom of the market, but ये भी रूल नहीं है कि टॉप ऑफ द मार्केट पे होता है। समटाइम्स फॉर इंस्टेंस, a promoter would have built a company, the business has come to a size कि अब वो आईपीओ मोनेटाइजेबल है, इतना स्टेबल है, उसके कैश फ्लोज इतने स्टडी हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी प्रिडिक्टेबल है। सो द बिजनेस इज matured enough to be an आईपीओ वर्दी लिस्टेड कंपनी, सो इट्स नॉट कि वो टॉप ऑफ द मार्केट पे आ रहा है। आई थिंक आपको जजमेंट दिखाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है इंडिया को एक वाइब्रेंट आईपीओ मार्केट की जरूरत है। आई मीन, आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ सेक्टर कॉल्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आप 10 साल पहले किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट से बात करते, तो वो कहते हैं मैं ज्यादातर बैंक्स देखता हूँ, थोड़े एनबीएफसी देखता हूँ। अब फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स हैं, एनबीएफसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इंश्योरेंस है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सचेंजेस हैं। अभी तो हमारा सबसे बड़ा एक्सचेंज लिस्टेड नहीं है, फिनटेक्स हैं। सो आईपीओ मार्केट इज अ नेचुरल एवोल्यूशन, बट निवेशकों को बहुत सावधान होना पड़ेगा कौन से आईपीओ देखने हैं और कौन से नहीं देखने हैं। मैम ऐसे तो आपने शार्क टैंक में जज की भूमिका भी निभाई है, और उसमें भी अभी हाल फिलहाल में आपका एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें आपने स्टार्टअप रोमांस के ऊपर कुछ बोल दिया। हाँ। आप ये कहना चाहते थे मेरे ख्याल से कि स्टार्टअप्स को लोग बहुत ल्यूक्रेटिव समझते हैं, बहुत आसान समझते हैं, लेकिन वो जर्नी इतनी आसान होती नहीं है। प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि एक स्टार्टअप उसके नाम का हो। So what has happened is that these days everyone is excited to work for a startup. और क्या होता है, like any romance ना, पहले 3 महीने बहुत enthusiasm होता है, and the definition of working for a startup is, yeah, I'm doing something cool, I'm working in a co-working space, it's young, it's buzzing with ideas. बट क्या होता है 3-4 महीने बाद, इट्स लाइक वो फिल्मों में वो कहते हैं प्यार काफी नहीं होता फाइनली। इन टाइम the romance fades away very quickly. Then other things like respect and compatibility and all show up. Then you realize that a startup is actually very hard work. Yeah, startup doesn't mean just doing ideas. It's a lot of execution. It's a lot of working in constraints, and constraints are not often fun. And it's a lot of hard work, because when a company doesn't have revenue, there is pressure to deliver revenue. So I only wrote this in the context that, boss, don't do a startup with this very romantic notion, because वो romance fade हो जाएगा। मैम हाल फिलहाल में जब इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ था मुंबई में 2024 में, तो उसमें हाँ। आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, दाल चावल। आपने हाँ। कहा था कि 80% पोर्टफोलियो जो है वो दाल चावल होना चाहिए। इसको हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए।
So dal chawal has become actually very, very popular. I use this word, and I don't know why the word became as popular, but I use this word because मुझे लग रहा था कि खासकर हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारे फंड्स लॉन्च हो रहे हैं विच आर वेरी एग्जॉटिक थीम्स, एंड कई बार मैं कंज्यूमर से मिलती थी, एंड दे वुड हैव पोर्टफोलियोज, लाइक आई मेट समवन जिसकी 30,000 रुपए की एसआईपी थी, एंड इट वाज इन 35 फंड्स, 30,000 रुपए की एसआई, और सारे उसमें सेक्टोरल और थीमेटिक थे। एंड आई सेड यार, आप खा क्या रहे हो? इट इज लाइक ईटिंग अ डाइट जहां आप सिर्फ अचार और गुलाब जामुन और मिठाई खा रहे हो। The core of what we do has to be things that are simple, that are all weather, and hence the analogy dal chawal. So what is a dal chawal fund? दाल चावल एक ब्रॉड बेस्ड आइडिया है कि आप निवेश करो। तो हम बड़े हुए हैं दाल चावल खा के, दाल रोटी खा के, एंड अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अलग अलग तरह के दाल चावल होते हैं। बट एज वी गेट रिचर, वी डोंट वांट टू डू सिंपल थिंग्स, वी थिंक मेरा सामने वाला भी एसआईपी कर रहा है फ्लेक्सी कैप में, मैं क्यों करूं? मैं तो रिच हो गया हूं, तो मुझे एवोकाडो टोस्ट खाना है। फिर पेट खराब हो जाता है एंड द डॉक्टर सेज अच्छा खिचड़ी खाओ, माँ के हाथ का खाना खाओ। एंड इट्स द सेम विद फंड। सो दाल चावल फंड्स आर दैट, दे आर all weather funds. They are simple, they are diversified, they stand the test of time. लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है म्यूचुअल फंड से, और ज्यादातर पैसा जो गया है वो स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, इन फंड्स में गया है। आपको लग रहा है ये ट्रेंड अभी और कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? See, there is a mixed answer to this. Firstly, I think everyone's expectations need to tone down. You know, कि लोग मेरे पास भी आते हैं कि 30% मार्केट ने रिटर्न दिया। मैंने कहा आप ये सोचिए कि रिटर्न आया कैसे? इंडियन इक्विटीज का रिटर्न क्या होगा? जितनी हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, जितनी हमारी अर्निंग्स ग्रोथ है, उसी के मुताबिक रिटर्न होगा ना। बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? देर इज देर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ फाइनेंशियल ग्रेविटी। जैसे ग्रेविटी का लॉ होता है ना, ऐसे फाइनेंशियल ग्रेविटी का भी लॉ होता है। तो एक तो एक्सपेक्टेशन टोन डाउन करनी चाहिए। अब जहां मिड कैप स्मॉल कैप की बात है, देर देर आर मल्टीपल, ये थोड़ा नुआंस्ड आंसर है। लोगों ने बहुत मिड कैप स्मॉल कैप की बुराई की है। Irony is, despite being expensive last year, mid caps have delivered 25% plus, or this year 2024, and large caps have delivered 12% plus. Reality is large cap में mid cap से ज्यादा earnings disappointment रही है। इनफैक्ट mid cap सेक्टर में कम earnings disappointment रही है। So it's not a one way answer. I don't think it's a bad thing कि लोग mid और small caps खरीद रहे हैं। उसका क्वांटम और टाइम होराइजन करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका 10 साल का होराइजन है और आप मिड कैप फंड में एसआईपी शुरू कर रहे हैं, हम भी एक बहुत बड़ा मिड कैप फंड चलाते हैं, तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आप 3 साल में रॉकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो परेशानी है। सी, फाइनली आप एक पोर्टफोलियो इंडिया का जब बनाएं, तो मुझे नहीं लगता वो प्योर लार्ज कैप हो सकता है जिसमें 40-50 स्टॉक हो। क्योंकि अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखें और उसकी सही मात्रा में आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप का मिश्रण चाहिए। फॉर इंस्टेंस फाइनेंशियल्स की मैंने बात की, लार्ज कैप इंडेक्स में सिर्फ बैंक्स रिप्रेजेंटेड हैं, बट बैंक्स हैव बीन द अंडर परफॉर्मिंग सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल्स।